तो जय हिंद। तो आज भाई नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो रैंक आईक्यू और जो रैंक मित्र दिखा रहा है उसके हिसाब से आज हम अनुमान लगाएंगे कि ये जो है कितने तक जो है सच हो सकता है। ठीक है, कहाँ तक इनका जो है सच हो सकता है, क्या एग्जैक्ट इनका क्या जब बैठ सकता है। कि इसका देखो 108 है और 108 से कितना बता रहा है, 125 बता रहा है, 125 बता रहा है। तो कितना बढ़ गए भाई साहब इनके, तो भाई साहब इनके पूरे पूरे बढ़ चुके हैं। देखो पूरे पूरे बढ़ चुके हैं इनके, लगभग 17.5 मार्क बढ़ चुके हैं, 17.5। अब ये 17.5 जो है कॉमन फैक्टर है जो, ठीक है, 17.5 कॉमन है। जो 20 से 22 जिस भी बंदे के 20 22 जो बढ़ रहे हैं मार्क, ठीक है, वो उन लोग को यहाँ पे देखना 5-7 मार्क जो है कम करना है। क्या है, 5-7 मार्क जो है कम पकड़ना है, क्योंकि इतना स्कोर बनेगा तो कट ऑफ बहुत आ जाएगी और इस बार कट ऑफ सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हर एक जो बंदे का हिंदी और रीजनिंग में ही स्कोर है। ठीक है, बाकी सभी का नॉर्मल है जो भी आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कोर कार्ड है, और एक स्कोर कार्ड है भाई, और एक स्कोर कार्ड है। देखो इस बंदे का जो है 81 हो रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब, इस बंदे का 81 नंबर आए हैं, 81 नंबर आए हैं इस बंदे का। और 81 नंबर आने के बाद जो है इसका नॉर्मल दिखा रहा है 106। 81 से क्या हो रहा है, 106 नंबर आ रहा है। तो इसके लगभग लगभग कितने बढ़ रहे हैं, 20 प्लस तो ये चला गया है भाई साहब। ठीक है, 20 प्लस चला गया है कि नहीं, तो इतना आपको नहीं देखना है, इस दोनों में फ़र्क देखेंगे तो ये लगभग 25 मार्क का फ़र्क दिखा रहा है। तो आपको इतना नहीं श्योर करना है, ये लगभग के लगभग 18 से लेकर 17 तक बढ़ सकते हैं, 18-17 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। यह नहीं कि बस 25 बढ़ा दूँ 30 बढ़ा दूँ। हालांकि उस शिफ्ट पे भी डिपेंड है, अगर आपके 20 तारीख से लेकर 22-23 तारीख की अगर आपकी शिफ्ट है तो वहाँ पे चांस है कि बढ़ जाए। ठीक है, 20-25 प्लस तक जा सकते हैं। लेकिन ये जो शिफ्ट है पता नहीं किसकी कब की शिफ्ट है, लेकिन इतना इसके बड़ा सो दिखा रहा है। ये रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा है, और इन दोनों में फ़र्क भाई सब थोड़ा ही दिखा रहा है। कहीं पे 105 दिखाता है तो कहीं 106 मार्क का दिखाता है, बस इतना ही फ़र्क है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट इस बंदे का स्कोर कार्ड है, ये तो भाई लाजवाब है, ये ललन टॉप है। इस बंदे को सलाम है भाई साहब। देख सकते हैं इस बंदे का स्कोर है, टोटल रॉ स्कोर ही भाई साहब इसका 16 आया है। बताओ इसने कितनी तगड़ी मेहनत की होगी। इसकी जैसी मेहनत कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता भाई साहब। रॉ स्कोर ही भाई बंदे का 16 आ रहा है, लेकिन बंदे की किस्मत अच्छी है जो 43 इसका स्कोर बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। भाई साहब जो किसी भी स्टेट के लिए नहीं बैठ सकता, फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो सकता भाई किसी भी स्टेट के लिए, है ना। तो इस बंदे को इसका तो एसएससी की तरफ से इसका एक सत्कार होना चाहिए। ठीक है, तो इस बंदे का देख सकते हैं 16 से लेकर 43 तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो देखो कितने मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं इस बार। तो चलिए इस बंदे को सभी लोग सलाम कीजिए, उस बंदे के बारे में कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कोई आपके आस पड़ोस में बंदा है जो इस तरीके से भी पेपर दिया है ना। वो उन लोगों को भी छानिए थोड़ा कि भाई साहब तुमने ऐसा क्यों, इतनी मेहनत इतनी ज़्यादा मेहनत कैसे की भाई साहब, तुम्हारा इतना अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो उनसे एक बार पूछिएगा। तो चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है देखो 94.75 इसका स्कोर है। ठीक है, 94.75 इसका स्कोर है, और इसको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है भाई साहब, 120 नॉर्मलाइजेशन मिला है। टोटल इसको 26 लगभग 26 नॉर्मलाइजेशन इसको मिला है, 26 प्लस। तो क्या भाई साहब वाकई में इतना एसएससी जीडी जो नॉर्मलाइजेशन दे सकेगी, क्या वाकई में 26 प्लस 28 प्लस दे सकेगी। इसकी जो रैंक आईक्यू और रैंक मित्र की तरफ से अगर देखें तो ये दोनों तरफ भी यार सेम दिखा रहा है। ऐसा अगर कोई बंदे का मान लो ऐसा दिखा रहा है कि कभी 105 जो है आपका रॉ स्कोर है, और रैंक आईक्यू पे दिखा रहा है 116, और आप अगर रैंक मित्रा पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको फटाक से दिखाया 124। तो ये जो है ये गलत हो सकता है। लेकिन आपने जो देखा, आपने क्या देखा कि भाई साहब रैंक आईक्यू पे दिखा रहा है मेरा इतना, और रैंक मित्र पे भी इतना ही अगर स्कोर है, तो आपका 80 से 90% के चांस हैं कि भाई साहब आप जो है इतना स्कोर के आसपास जा सकते हैं। 5-6 मार्क
कम करना ही होगा इस ये कट ऑफ से। हालांकि पिछले बार भी लगभग 2-3 नंबर कम थे। मान लो रैंक आइको ने 125 वाले बंदे को 132 बता दिया था, तो उसके 128-30 वहाँ तक गए थे, यानी कि 2-3 मार्क आप यहाँ से कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके यहाँ तक जाने की क्षमता है 2-3 मार्क कम करके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो एक और एक स्कोर कार्ड है ये बंदे का, तो इसका देखो ये भाई साहब गजब है भाई, 133 इसका रॉ स्कोर है। तो देख रहे हैं ये रीजनिंग में फुल किया है, फुल रीजनिंग में। हिंदी में देखो 2 गलत हो रहे हैं, जैसे मैं बताया था 2 गलत हो रहे हैं। देखो मैथ में इस बंदे को सलामी है भाई साहब, हिंदी से इसका मैथ स्ट्रांग है। जीके तो सबका ऐसे होता ही है कि 15 प्लस सबको करना ही पड़ेगा अगर ऐसा स्कोर चाहिए तो 15 प्लस। तो 133 और 147 है, यानी कि 147 स्कोर इसका नॉर्मलाइजेशन होके आ रहा है। 147 नॉर्मलाइजेशन स्कोर है इसका, देख सकते हैं 147 16 नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, यानी कि कितनी बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन इसको कितना अच्छा मिला है। देख सकते हैं आपकी 14 नंबर का इसको नॉर्मलाइजेशन मिला है। बस अब ये हो सकता है रियल हो, क्योंकि 14-15 तो इजी है, इस बार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मार्क। ये मुझे लगता है कि ये 90% जो है आपका एक्यूरेट दिखा रहा है। और मैं जो लाया हूँ सिर्फ ये रैंक मित्र का ही, तो इससे ये लाया हूँ कि ये दोनों तरफ ही सेम दिखा रहा है, यानी कि रैंक आईक्यू में भी इसके सिपाही का 46 दिखा रहा है, यहाँ पे 47 है और 133 रॉ स्कोर है। और ये रैंक मित्रा पे इतना दिखा, 1 मार्क का दोनों में फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको इस पे विश्वास अगर थोड़ा पर नहीं बैठ रहा है तो इस मान लिए 144 से लेकर 45 तक इस बंदे के हो सकते हैं मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। ओ भाई साहब ये अभी आ गया रैंक आईक्यू आया, ये रैंक आईक्यू आ चुका है। देखो भाई साहब इस बंदे का स्कोर है 105, ललन टॉप स्कोर है इसका भी 105 स्कोर है। इस बहादुर बच्चे ने तो 124 तक लेके गया भाई साहब, 124.983 यानी कि 125 है। तो इसका बढ़ा कितना है देखो, 20 प्लस नंबर हो चुका है। लेकिन भाई साहब आपको 20 प्लस है तो खुशी नहीं मनाना है, इससे आपको 5 से लेकर 4 मार्क कम कर दो, यानी कि 120 प्लस आप हो सकते हो। 120 प्लस आपका स्कोर आ सकता है। 24 को मैं भी नहीं मानता, क्योंकि 24 आ सकता है, क्योंकि 120, क्योंकि इतने मार्क बढ़ेंगे तो फिर गजब हो जाएगा कट ऑफ के ऊपर। तो 160 प्लस जाएगी कट ऑफ। अगर 105 वाला बंदा अगर यहाँ पे पहुँच गया तो कट ऑफ ही इतनी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है इसमें एक 10-12 मार्क बढ़ाएंगे तो कट ऑफ ही चली जाएगी वहाँ तक। तो 105 वाला अगर यहाँ पहुँच रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इससे आप 5-7 मार्क कम समझ लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन के लिए। और भाई साहब ये बंदा आपका देखो खतरनाक है। इसके नंबर तो भाई साहब 22 नंबर बढ़ा दिए हैं इसके, देखो 22.8 नंबर बढ़ा दिए। 120.5 इसका रॉ स्कोर है 120, और 142.816 इसको नॉर्मलाइजेशन लिया है, यानी कि टोटल 22.8 मार्क इस बंदे ने ले लिया है। क्या नॉर्मलाइजेशन में देखिए, इसका हिंदी भी इस तरीके से 2 गलत आपको मिलेंगे हिंदी में भाई साहब, ऐसे नहीं है। और इस बार जो कह रहे ना एग्जाम इजी सिर्फ एक सब्जेक्ट है भाई साहब, मैथ में इजी आया है, बाकी कुछ में नहीं, बाकी कहीं में नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग भी उस लेवल की थी। पिछली बार भी 40 लेने वाले बंदे थे, 40 बैंक से 40 मार्क इस बार भी है ना। हिंदी पिछली बार थोड़ी सी हार्ड थी, इस बार सिर्फ व्याकरण नहीं पूछा है, ठीक है, व्याकरण नहीं पूछा, 2021 के रूल फॉलो किया है। तो चलो देख सकते हैं, देखो नॉर्मलाइजेशन स्कोर इतना इसको बता रहा है। तो देखो आगे स्कोर कार्ड नहीं है, ख़त्म हुए। तो देखो इतने स्कोर कार्ड बन रहे हैं क्या वाकई में। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इतने स्कोर कार्ड आपका जो बन सकता है, देखो मुझे लगता है जो रैंक आईक्यू और जो रैंक मित्र दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके हिसाब से और पिछली बार के अगर देखा जाए तो कम से कम देखो 12 से लेकर 17 नंबर। अगर किसी का इस तरीके से मार्क अगर बढ़ रहा है, ठीक है, जब स्कोर कार्ड में, तो आपका 100% श्योर है कि इतना आपका एसएससी के इसमें भी आ जाएगा, बढ़ जाएगा इतना, ठीक है। अगर आपका बड़ा हुआ दिखा रहा, कई तो भाई साहब बंदे का
घट तक रहा है मार्क। क्या हो रहा है? घट तक रहा है मार्क। ऐसे मत बोलो कि घट नहीं रहा है, मार्क घट भी रहे हैं। और जिस बंदे का जो है 20 से लेकर जो प्लस जा रहे हैं, जो ठीक है 20 से लेकर जो प्लस जा रहे हैं 30 प्लस, ऐसे ऐसे भी जा रहे हैं जो बंदे, तो ये अपने आप को गलत है। इतना आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई साहब? क्योंकि इसके आगे अगर पहुंचा दिया, मान लो किसी को 110 मार्क हैं और उसको 30 नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो कहाँ गया बंदा? 140 चला गया। और मान लो 134 वाला एक बंदा है और उसका 3 ही मार्क बढ़ा दिया, तो वो 137 हो गया। तो इस भाई की तो मेहनत पानी फिर जाएगी, पानी पूरा हो जाएगा मेहनत पे। तो इस वजह से कि आपका जो है 12 से लेकर 17 तक इस सेफ है, नॉर्मलाइजेशन इतना बढ़ सकता है। लेकिन इसके जो आगे वाले जो बंदे हैं, जो 20 हैं, 18 हैं, 18 भी हो सकता है 80, देखो 18 से लेकर 20 तक की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, 70 से 80 टक्के, 70 से 80 टक्के आपका बढ़ सकता है। लेकिन जो 20 से बढ़ रहे हैं भाई साहब, तुम तो 20 वाले और 30 वाले जो हो, 20 से 30 के बीच नॉर्मलाइजेशन स्कोर कभी नहीं मिलेगा इतना। क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? नहीं मिल सकता। एक दो शिफ्ट को मैं अगर छोड़ूं, इसमें गारंटी कम है तो उतने को मिलेगा। बाकी ऐसा मत खुश हो कि 10-12 शिफ्ट को 120 देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है, इतने था। और रही बात रैंक का, एक और रैंक मित्रा पे, इस पे 90 से लेकर 80% जानकारी जो है रियल होती है, रियल होती है। कम से कम देखो कि 1 लाख कैंडिडेट से लेकर 2.5 लाख तक के कैंडिडेट का डाटा अभी उनके पास अवेलेबल है। और इतना डाटा सेव होता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन बताने के लिए, ठीक है, सेफ है इतना डाटा कि भाई कितना कितना कहाँ से कितना किस शिफ्ट में कितना मार्क आ रहा है। ठीक है, तो चलो, इतना आपका जब भी एसएससी का स्कोर कार्ड आएगा तब तो आपको फाइनल पता चलेगा कि भाई साहब कितना। हाँ, इस बार ये जरूर बोलूँगा कि भाई साहब जो अभी मार्क, मान लो एक मिनट आपको बताना है कि जो अभी मान लो पिछली बार क्या हुआ था, मेरी एक ऐसे ही ऑनलाइन में एक दोस्त था, पिछली बार फिजिकल देने के बाद एक दोस्त बना था, जिसको अभी वो आईटीबी पे है, वो भी सब्सक्राइब है, वो